सूरज के पॉडकास्ट में एक लड़की आने वाली थी जो एक हॉरर कहानी लेकर आई है सूरज के पास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो अनसुनी कहानियों में। आज जो गेस्ट हमारे शो में आने वाले हैं वो पेशे से एक टीचर हैं जिनका नाम है प्रीति शर्मा। बैठिए प्रीति जी, बताइए कहां से हैं आप? शुक्रिया, आपने मुझे इस शो में बुलाया और मुझे अपनी एक कहानी बताने का मौका दे रहे हैं। मेरा जन्म यूपी के लखनऊ में हुआ। उसके बाद हम दिल्ली में मूव ऑन कर गए। फिर मेरी पढ़ाई वगैरह वहीं से हुई। अच्छा प्रीति जी, जो आपकी कहानी है वो लखनऊ की है या दिल्ली की? नहीं, ये दिल्ली की है। ये बात मेरे 8th स्टैंडर्ड की है। गर्मी में हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी तो हम अपनी नानी के घर आया जाया करते थे। तो जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो डरावनी तो है ही, थोड़ी अजीब भी है। नानी का घर, अमूमन नानी के घर की यादें सबके ही दिल में बसती हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस लेकर आई हैं, तो ये हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी, उस वक्त हमेशा मैं गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाया करती थी, क्योंकि वहाँ 2 बच्चे भी थे, विवेक और आरती। वो सामने वाले फ्लैट में ही रहते थे। मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनसे, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से चले गए और 2 साल तक मैं नानी के घर छुट्टियां बिताने नहीं गई। तो प्रीति, जो आगे कहानी है वो हम थोड़ा डीप जाकर सुनते हैं। तो उस दिन 2 सालों बाद मैं गर्मियों की छुट्टियों में फिर से नानी के घर जा रही थी। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल की होगी। नानी ने बताया था कि विवेक और आरती दोबारा से हमारे यहाँ लौट आए हैं। अरे मेरी बेटी आ गई, चला जा अंदर आ, तेरे लिए मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। प्रीति घर के अंदर आकर एक सोफे पर बैठ जाती है। नानी उसे बहुत से खिलौने दिखाती है। ये देखो, ये तुम्हारी बचपन की गुड़िया। याद है जब तुम 6 साल की थी तब मैंने तुम्हें ये गुड़िया दिलाई थी। नानी, विवेक और आरती कहाँ हैं? वो आएंगे पर रात में, दिन में यहाँ नहीं रहते वो लोग। तुम अपनी नानी से भी मिलने आई हो ना? हाँ, मिलने तो आई हूँ, पर आप मेरे साथ थोड़ी खेल सकती हो। अच्छा रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नानी एक कमरे में से 2 गुड़िया निकाल कर लाती हैं, जिनमें से एक गुड्डा है और एक गुड़िया। ये गुड्डा देख रही हो, ये विवेक को बहुत पसंद है और ये गुड़िया आरती को। तुम्हें उनके साथ खेलना है ना? हाँ नानी, खेलना है। तो इन दोनों को अपने पास रखना। वो दोनों अपने गुड्डी गुड़िया के साथ खेलने रोज यहाँ आते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को अपने पास ही रखूंगी। चलो अब खाना खा लो, फिर सोते हैं उसके बाद। नानी प्रीति को खाना खिलाती हैं और फिर सोने के लिए उसको उसके रूम में ले जाती हैं। रात के 3 बज रहे हैं। प्रीति अपने बेड पर सो रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और उसकी आंखें खुल गईं और वो देखती है कि उसके बेड के सामने डॉल्स रखी हुई हैं। अरे, ये दोनों यहाँ कैसे आ गईं? मैंने तो इनको टेबल पर रखा था। अब तुम दोनों यहीं पर रहना। रात बहुत हो गई है, सब सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ। सुबह उठकर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। गुड नाइट। प्रीति दोबारा अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर आवाजें आने लगती हैं। प्रीति उठकर देखती है तो अब की बार वो डॉल्स प्रीति के बेड पर हैं। वो दोनों डॉल्स प्रीति को घूर रही हैं और उनकी आंखें लाल हैं। ये दोनों इधर कैसे आ गईं? जरूर इस कमरे में कोई और भी है। शायद वो अलमारी में छुपा हो, मैं देखती हूँ। इसमें तो कोई नहीं है, शायद वो बाथरूम में हो।
प्रीति बाथरूम चेक करते हुए। यहाँ भी कोई नहीं है। प्रीति अपने बेड को देखते हुए, तुम मिल गए, तुम मेरे बेड के नीचे छुपे बैठे हो। प्रीति तुम सोई नहीं? इतनी रात हो गई। नानी, मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई था। उसने इन दोनों डॉल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर रखा। बेटा, घर में तो कोई नहीं आया, लेकिन शायद विवेक और आरती अपनी डॉल से खेल रहे हों। तो फिर वो मुझसे क्यों नहीं मिले? मैं तो उनसे ही मिलने आई हूँ ना। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अब तुम सो जाओ, कल मैं उनसे खुद बोलूंगी तुमसे मिलने के लिए आए। प्रीति सुबह ब्रेकफास्ट कर रही है। कुछ तो था, ऐसे कैसे रात में वो गुड्डी गुड़िया इधर से उधर हिल सकते हैं? और नानी इतनी रात में क्यों जागी हुई थी? कुछ तो है जो नानी मुझसे छुपा रही है। मुझे नानी से बात करनी चाहिए। नानी, नानी, कहाँ हैं आप? लगता है बाहर गई है नानी। ये क्या है? मैंने क्या देख लिया? ये तभी नानी आती हैं। अरे प्रीति, तू उठ गई? मैंने टेबल पर नाश्ता रख दिया था तेरे लिए, वो खाया तूने? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? अरे तू रो क्यों रही है? मैंने आपके कमरे में एक मुर्गा देखा और खून भी। अच्छा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? पड़ोसी का है ये मुर्गा, उसके घर में पूजा है इसलिए यहाँ रखा होगा। और खून नहीं, वो रंग है। मैं उससे बोलूंगी हटा लेगा यहाँ से। मुझे घर जाना है। अभी कहाँ से घर जाना है? अभी तुझे विवेक और आरती के साथ खेलना है। वो रात में आएंगे। वो दिन में क्यों नहीं आते? क्योंकि दिन में वो इस दुनिया में नहीं होते। प्रीति अपने बेड पर सो रही है। कोई उसे आवाज लगाता है। कौन है? मैं जानती हूँ तुम यहीं हो। तुमने मुझे आवाज दी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खुला है और दो आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। कौन है? सुनो विवेक, आरती, तुम ही हो ना? हाँ, मैं हूँ विवेक। हम यहाँ तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। तुम लोग इतने दिन से कहाँ थे? हम लोग इस दुनिया में नहीं थे। हाँ, तुम्हारी नानी ने हमें यहाँ बुलाया है। तुम्हें खेल देखना है ना? हाँ, मुझे खेल देखना है। आरती तभी उस गुड़िया में एक सुई डालती है। गुड़िया के अंदर से खून बहने लगता है और उसका सपना टूट जाता है। वो डर कर उठ कर बैठ जाती है। बहुत डरावना सपना था। लेकिन प्रीति की नजर सामने जाती है जहाँ वो डॉल टूटी हुई पड़ी है और उसमें से खून बह रहा है। सूरज और प्रीति कहानी के बारे में बात करते हैं। ओह, तो आपने सच में देखा उस गुड़िया में से खून निकलते हुए?
हाँ, मुझे आज तक अच्छे से याद है, लेकिन मेरी नानी वहाँ आ जाती तो उस वक्त मुझे वहाँ से ले जाती। मुझे नेक्स्ट 2 दिन हाई फीवर रहता है। मैंने मम्मी पापा से बात की, लेकिन नानी बात घुमा देती हैं। पर आपकी नानी ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वो आपको प्यार नहीं करती थी? बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तभी तो ऐसा कर रही थी। आपको पता लगेगा अभी आगे कहानी में। तभी उसे दूर से विवेक खड़ा दिखता है। अरे विवेक, इधर आओ, दोनों साथ में झूला झूलेंगे। प्रीति पीछा करते हुए। अरे विवेक, रुको। प्रीति विवेक के पीछे घर के अंदर आ जाती है। जहां विवेक और आरती रहा करते थे। घर बहुत गंदा है और उसमें अंधेरा भी बहुत है। तभी प्रीति को एक ऐसी चीज दिखती है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। प्रीति को फर्श पर काले जादू की पूरी सामग्री दिखती है, जिसमें काला सर कटा मुर्गा, बहुत सारा खून, लाल सिंदूर, माला और बहुत सारी मोमबत्तियां हैं। तभी आरती और विवेक प्रीति को कुछ बताते हैं। सुनो, तुम्हारी नानी ने हमें कैद कर रखा है। हमारी मौत आज से 2 साल पहले हो चुकी है। तुम वो 3 आटे की गुड़ियाएं देख रही हो? उन्हीं में हमारी आत्मा तुम्हारी नानी ने कैद कर रखी है। पर नानी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो चाहती हैं तुम यहाँ आती रहो। वो तीसरी आटे की गुड़िया किसकी है? तुम्हारी। तुम पर भी काला जादू होने वाला है। वो चाहती है कि हम तुमको कहीं और रहने ही न दें, इसलिए आज वो आखिरी काम करने वाली है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे इस चंगुल से निकलूं? हमें रिहा होना होगा और ये बस तुम्हारी नानी ही कर सकती है। उसने हमें जिस दिन हुक्म दिया, हम तुम्हें जान से मार देंगे, फिर तुम भी हमारी दुनिया में आ जाओगी। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। प्रीति चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकलकर अपनी नानी के घर पर आती है। प्रीति भागते हुए नानी के घर का लैंडलाइन फोन उठाती है और अपने फादर से कॉल पर बात करने लगती है। पापा, आप जल्दी से आ जाओ। नानी बहुत खराब है, मुझ पर काला जादू करने वाली है। मैंने खुद भूतों को देखा, उनसे बात की। आप जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। तो तुझे पता चल गया सब? और तू अपने बाप को बुलाकर मुझे फिर अकेला करके छोड़कर जाना चाहती है, जैसे तू हमेशा चली जाती है मुझे छोड़कर। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि आज के बाद तू मेरे वश में होगी। तेरे माँ बाप घुटने टेकेंगे मेरे आगे, तुझे चाह के भी वो मुझसे दूर नहीं रख पाएंगे। नहीं नानी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। है क्या ऐसा तेरे घर पर? तेरी माँ ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन अब उसे एहसास होगा कि बच्चों से दूर रहना कैसा लगता है। नानी प्रीति को घर में बंद करके सामने वाले फ्लैट में चली जाती हैं। जहां वो काला जादू करती हैं। नानी काला जादू करते हुए ओम कालका देवी भीम। प्रीति उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। प्रीति डरते हुए, मुझ पर काला जादू हो गया, मुझ पर काला जादू हो गया, प्रीति चिल्लाती है। ओह, तो आपके ऊपर काला जादू हो गया था? हाँ, और मेरी नानी ने किया था मुझ पर। फिर आगे कहानी में क्या हुआ? उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और थोड़ी देर बाद मेरे पापा आए। वो मुझे अस्पताल ले गए। मैं कुछ भी नहीं बता पाती थी क्योंकि मेरा मुंह ही नहीं खुलता था। और हुआ कुछ ऐसा, कुछ महीने बाद मेरी नानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अच्छा,
कहानी में ट्विस्ट। तो उसके बाद तो आप ठीक हो गई होंगी। नहीं, मुझे शायद दिखते रहे उसके बाद भी। कोई सड़क पर मरा हुआ दिखता, कोई मेरी छत पर। लेकिन मेरे घर वालों को उस दिन इसके बारे में पता लग गया तो मेरी सेहत खराब थी काफी महीने से, और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पढ़ाई भी मेरी ठीक से नहीं हो पा रही थी। उस दिन क्या होता है, हमारे घर में एक कुत्ता था जो मुझे देखकर भौंकने लग गया जब से मैं नानी के घर से लौटी थी। तो उस दिन उस कुत्ते को पापा मेरे बेडरूम में बोलते हैं, आज ही यहीं रहेगा, बाहर जगह नहीं थी। तुमने मुझे बहुत तंग कर रखा है, तुझे तो आज छोड़ूंगी नहीं। प्रीति पास ही रखा एक पेन उठाती है और जोर जोर से कुत्ते को मारने लगती है। कुछ दिनों बाद प्रीति के पापा और उसके चाचा प्रीति को पकड़कर एक मौलवी के पास लाए हैं। प्रीति के बाल बिखरे हुए हैं, वो पागलों की तरह चिल्ला रही है, आदमखोर की तरह लोगों पर थूक रही है। कौन है तू? बता, कौन है तू? प्रीति भारी आवाज में, कौन हूँ मैं नहीं, कितने हैं हम? पूरे 30 हैं। इसकी नानी ने भेजा है हमें इसके ऊपर। प्रीति मौलवी को गुस्से से देखते हुए चिल्लाती है। सूरज और प्रीति कहानी के बारे में बात करते हैं। ओह शिट, आपने कुत्ते को मार दिया और यहाँ नानी के बारे में भी पता चल गया। हाँ, असल में मेरे मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं था। कुत्ते को कब मैंने मारा मुझे होश ही नहीं। मौलवी ने आगे चलकर बताया कि 30 भूत है मुझ पर। इनका इलाज धीरे धीरे होगा और ये परमानेंट नहीं होगा। मतलब अब ठीक हैं आप? हाँ, अभी तो ठीक हूँ। मौलवी से इलाज करवाने के बाद मैं ठीक हो गई। लेकिन जब भी कोई नानी के घर के बारे में बात करता है तो मुझे ये चीजें याद आती हैं, जो कि एक नाइटमेयर है मेरे लिए। शुक्रिया आपका प्रीति जी, हमारे शो में आने के लिए। हम उम्मीद करेंगे आपके साथ कभी कोई हादसा ना हो इस तरह का आगे। लाइट चली जाती है और सेट पर अंधेरा हो जाता है। अरे ये लाइट क्यों चली गई? जरा देखो।